Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Elite Academy for Competition. एंड लास्ट क्लास में जो है सो हम लोग जैनिज्म बुद्धिज्म को पढ़ रहे थे और एक सेकंड शेयर स्क्रीन। यस, आई होप कि स्लाइड्स विजिबल हो आप लोग को। लास्ट क्लास में हम लोग जैनिज्म बुद्धिज्म को पढ़ रहे थे एंड जहाँ तक हम लोग पढ़े थे हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल खत्म कर दिए थे और साथ में जो जो डिवीजन हुआ था बुद्धिज्म में उसको हम लोग देख लिए थे ऊपर ऊपर से। तो जो डिवीजन जो हुआ था बुद्धिज्म में वो सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था ना वहां से डिवीजन शुरू हो गया था। वहां से ये सेकेंड बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से यहाँ से जो है सो बुद्धिज्म में एस्किज्म एस्किज्म मतलब डिवीजन वो स्टार्ट हो गया था और यहाँ से दो सेक्ट निकल करके आया था, दैट इज अस्थावीरावादीन एंड महासंघिका। ओके, अस्थावीरावादीन ही जो है सो वो आगे जाकर के जो है सो वो सेक्ट बना था हीनयान, जिसको बहुत ही ज्यादा जो आज का जो जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पर जो है ये बहुत फेमस हुआ था। और अशोका जो है सो वो भी इसको बहुत ज्यादा प्रोपाउंड किया था, बहुत ज्यादा मतलब वो प्रमोट किया था। और महासंघी का जो है लेटर ऑन जाकर के ये बन गया महायान। महायान ये जो जनरली जो ईस्ट एशिया जो कंट्री है लाइक चाइना, जापान, ये सब कंट्री में जो है सो ये साउथ कोरिया वगैरह में जो है सो ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि टोटल जो है सो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल से डिवीजन स्टार्ट हुआ था बुद्धिज्म बुद्धिज्म में। और टोटल जो है सो 18 सेक्ट्स जो है सो वहां से निकल करके सामने आया था, जिसमें हीनयान में जो है सो करीब करीब इन एंड अराउंड 10 या 11 सेक्ट हीनयान से निकला था। और महायान में जो है सो वो इन एंड अराउंड 7 या 8 सेक्ट यहाँ से निकला था। ओके, मतलब जो 18 सेक्ट था उसमें से 10 या 11 सेक्ट हीनयान के प्रिंसिपल को फॉलो करता था और 7 या 8 सेक्ट महायान के प्रिंसिपल को फॉलो करता था। ओके, तो हम लोग हीनयान को मोटा मोटी ऊपर से देख चुके थे कि हीनयान मतलब क्या है। इस अस्थावीरावादी हम लोग ऊपर से देख चुके थे कि ये बुद्धा को एज ए सुप्रीम टीचर ये लोग जो है सो पूछते हैं और आइडल आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं। और जो बुद्धा का जो सिम्बॉल्स था इसका ये लोग वर्शिप करते थे। जो सिंबल्स यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में आपको मैं पिछले क्लास में बताया था। नहीं ये तो नहीं है। यस, यस ये जो सिंबल्स हैं ये, तो जो हीनियन को जो फॉलो करते थे ना वो इस सिंबल को का पूजा करते थे, इसी सिंबल का। ओके, लेकिन जो महायान के जो लोग थे वो आइडल वर्शिप करने लगे थे। वो आइडल वर्शिप करने लगे थे और जो बुद्धा को जो है सो वो एज अ गॉड यानी कि भगवान के रूप में वो पूजा करने लगे थे। और अभी मैं आप लोगों को बताया कि ये जो है सो जो जनरली तिब्बत नहीं, तिब्बत को हटा दीजिए, तिब्बत में जो है सो ये हीनयान नहीं था, तिब्बत में कुछ और था, वो मैं आप लोगों को आगे जो हम लोग बढ़ेंगे तो वो बताऊंगा। तिब्बत में एक्चुअली में हीनयान नहीं था, ठीक ना, तो तिब्बत नहीं, तिब्बत को हटा दीजिए। तो उसके अलावा यहाँ पर जो भी कंट्रीज है जापान, कोरिया, चाइना, मंगोलिया, जो ईस्ट एशिया का जो कंट्रीज है वहां पर जो ये बहुत फेमस हुआ था। और इसका जो एक महायान से रिलेटेड जो एक बहुत ही जो फेमस आर्किटेक्चर है दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार के नालंदा जिला में। एंड बिल्ट बाय कुमार गुप्त। कुमार गुप्त जो गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने इसे बनाया था। यहाँ पर आप लोग एक कमेंट में करके मुझे जो कमेंट है उसमें वहां पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जिसको कुमार गुप्त ने बनाया था इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था। इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, मैं आपको एक अगर मैं हिंट दे दूं तो ये एक खिलजी थे, खिलजी थे। और जो इसका नाम है ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं था। और इसका नाम जो है सो वो बिहार का एक शहर है बख्तियारपुर। बख्तियारपुर इसके नाम से है। तो प्रॉपर नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वहां पर हम लोग बात करेंगे। ओके,
अब जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि हीनयान जो है जो संघा जो है सो संघ दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, दैट इज अर्थ एंड बोधिसत्वाज। अब अर्थ कौन थे, जो जो मतलब डायरेक्ट अपने आप, मतलब आप एक तरह के हम लोग कह सकते हैं कि सेल्फिश लोग, ठीक ना, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने सेलिब्रेशन से मतलब रहता था, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने सेलिब्रेशन से मतलब रहता था। और ये अर्थहुड में बिलीव कौन करते थे, अर्थहुड में बिलीव करते थे हीनयान के लोग। हीनयान के जो लोग थे वो अर्थहुड में बिलीव करते थे। और ये जो कंट्रीज आप देख रहे हैं यहाँ पर, चाइना, ये मंगोलिया, इधर ये यहाँ पर देखिए जापान, ये साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया, ये जो रीजन था, यहाँ पर जनरली महायान सेक्ट फॉलो किया जाता था। और इधर इस रीजन में जो है सो हीनयान सेक्ट फॉलो किया जाता था। ओके। तो बोधिसत्व, अब जैसे अर्थहुड जो है सो वो जो हीनयान जो फॉलो करते थे वो अर्थहुड में बिलीव करते थे। और जो महायान जो फॉलो करते थे वो बोधिसत्व से फॉलो फॉलो करते थे। बोधिसत्व जो वो लोग थे जो मतलब अपना निर्वाण को डिले करते थे, और जो नॉलेज हो गया उनको उसको प्रोपाउंड करते थे, लोग तक पहुंचाते थे, और दूसरे को भी हेल्प करते थे निर्वाण तक पहुंचने में, दैट इज सेल्वेशन तक पहुंचने में, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए दूसरे लोगों को भी वो मदद करते थे। कौन? बोधिसत्वाज। बोधिसत्वाज तो जो महायान के जो लोग थे वो बोधिसत्वाज पर ज्यादा सेंटर्ड थे। ओके। इनका ये भी बिलीव था कि जो महायान के जो जो फॉलो करते थे उनका ये भी बिलीव था कि बुद्धा, यानी कि गौतम बुद्ध के आने से पहले छह और बुद्धा आए थे। छह और बुद्धा कौन कौन थे? तो एक विपश्य सिखी, फिर विश्वबंधु, कड़कुचंदा, कनक मुनि और कश्यपा। ये छह जो है सो क्या बोलते हैं वो छह जो है सो वो इसको हम लोग कह सकते हैं प्रीसीडेड, मतलब जो गौतम बुद्ध से पहले भी ये छह बुद्ध आ चुके हैं। और एक महायान जो सेक्ट है उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिक्ट है अशोका का, दैट इज नीली सागर एडिक्ट। कहाँ पर है? तो आज का कपिल वस्तु नेपाल में है। और ये जो कनक मुनि जो वन ऑफ द सिक्स बुद्धा थे, अर्लिस्ट बुद्धा, उनका स्तूपा को मतलब इनलार्ज किया गया था। और जो है सो क्या बोलते हैं उसमें मल्टीपल जो अशोका का जो मतलब वो सब था, रूल्स वगैरह जो वहां पर जाकर के जो घोषणा किया था वो सभी वहां पर लिखा गया था। नीलगली सागर, मतलब निगली सागर एडिक्ट जो कपिल वस्तु नेपाल नेपाल में है। इसके अलावा एक और एडिक्ट जो यहाँ पर हम लोग देख जो महायान से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट मतलब हो सकता है, भारूत। भारूत ये एमपी में है, मध्य प्रदेश जो आज का है, वहां पर भी एक ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें इसमें जो जो सिक्खी जो ये जो है सिक्खी, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग को मिलता है। और सिक्खी भी वन ऑफ द सिक्स अर्लीस्ट बुद्धा थे। ओके। जो महायान के जो फॉलो करते थे वो तीन टाइप के बुद्धा में बिलीव करते थे, दैट इज बुद्धा, प्रत्येक बुद्धा एंड अरहत। अब ऑल दो जो है सो अरहत हुड जो है सो ये तो हीनयान का शब्द है, ये तो हीनयान का शब्द है। लेकिन महायान में ये क्या कर रहा है? तो महायान में जो है सो अरहत हुड पे ऐसा नहीं कि कंप्लीटली मतलब डिनाई कर देता था अरहत हुड को, हल्का फुल्का कम, मतलब वो क्या बोलते हैं सेंटर इन अरहत हुड पे महायान के लोग भी रखता था। अब तीनों में क्या क्या चीज है? अब ये देखिए, बुद्धा वो होता है जो जो मतलब नॉलेज इसको मिल गया और ये इसने दूसरे तक प्रचार किया और दूसरे को भी हेल्प किया सेल्वेशन प्राप्त करने में। प्रत्येक बुद्धा, इसने भी नॉलेज ज्ञान किया, ज्ञान नॉलेज इसने इसको भी मिल गया। और इसने जो है सो क्या बोलते हैं दूसरे तक इसको मतलब नहीं पहुंचाया, और इसको अपने तक ही कॉन्फाइंड रखा, अपने तक ही सीमित रखा। सेम काम क्या किया अरहत हुड ने? मैं आपको यहाँ पर बताया था एग्जाम्पल में कि अरहत हुड क्या थे, ये एक तरह से सेल्फिश आदमी थे। इन्हें बस अपने सेल्वेशन से मतलब था। तो ये जो अरहत हुड है, जो अरहत थे, इनको भी अपने सेल्वेशन से मतलब था। ये भी ट्रूथ मतलब नॉलेज, नॉलेज का ज्ञान इनको भी हुआ, लेकिन इन्होंने जो है सो इसको अपने तक सीमित रखा और इसको कहीं और जो है सो प्रीच नहीं किया। इसको बस अपने तक ही सीमित रखा था, कहीं और जाकर के जो है सो इसको प्रीच नहीं किया था। ओके। अब इस दोनों में अंतर क्या हो गया फिर?
प्रत्येक बुद्धा और अर्थवुड में नॉलेज दोनों को मिला। सिमिलरिटी क्या है वो समझिए, नॉलेज दोनों को मिला और दोनों ने अपनी नॉलेज को टीच नहीं किया, दूसरे को बताया नहीं, अपने तक सीमित रखा, अपने सेल्वेशन पे ध्यान दिया। अंतर यहाँ बस इतना हो जाता है कि अर्थवुड को जो है नॉलेज दूसरे लोगों से मिला, किसी से भी मिला होगा, या तो बुद्धा से मिला होगा या प्रत्येक बुद्धा से मिला होगा। बुद्धा से मिला जनरली, क्योंकि प्रत्येक बुद्धा तो अपना नॉलेज मतलब किसी को वो करता नहीं था, प्रीच करता नहीं था, तो बुद्धा से इनको नॉलेज मिला और इन्होंने नॉलेज को अपने तक रख लिया। और प्रत्येक बुद्धा नॉलेज खुद ब खुद प्राप्त किए, मेडिटेशन के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू नॉलेज खुद ब खुद प्राप्त किए, और किसी को प्रीच नहीं किए, अपने तक ही सीमित रखे थे। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि महायान के जो लोग थे वो बोधिसत्वाज पे ज्यादा फोकस करते थे, सेंटर ऑन बोधिसत्वाज। बोधिसत्वाज क्या है? तो वन ऑफ द अर्लीस्ट बोधिसत्वाज थे, वन ऑफ द अर्लीस्ट बोधिसत्वाज थे, दैट इज सामंत भद्रा, सामंत भद्रा, ठीक ना। एक्चुअली में क्या हुआ कि जो अड़हतहुड थे ना, वो अड़हतहुड जो है सो धीरे धीरे करके, जो इनिशियली जो है सो इम्फेसिस अड़हतहुड पे कम था, और लेटर ऑन जो भी मतलब कम इम्फेसिस था वो भी मतलब टुवर्ड शिफ्ट हो गया बोधिसत्वाज की तरफ। और जो बोधिसत्वाज में जो सबसे अर्लीस्ट बुद्धि थे, दैट इज सामंत भद्रा। और इनको जैसे चक्रपाणी भी बोला जाता है, जिनके हाथ में एक व्हील व्हील रहता है, जैसा व्हील हम लोग उनके जो विष्णु भगवान है या कृष्ण जी के हाथ में जो सुदर्शन हम लोग देखते हैं, तो वैसा रहता है। और ये 10 वॉच को प्रीच किए थे। ओके। इसके अलावा जो है सो एक जो बोधिसत्व है, दैट इज अमिताभ, अमिताभ बच्चन मत समझ लीजिएगा, दैट इज अमिताभ। और इन्होंने जो है सो एक एक सुखावती लैंड करके जो है सो एक इस्टेब्लिश किया था। सुखावती लैंड मतलब होता है सुख फॉर ऑल, जहां पर किसी के लिए कोई दुख नहीं होगा, सभी कोई खुश में होंगे, सभी कोई सुख ही सुख होंगे। ओके। यहाँ पर किसी के लिए कोई दुख नहीं होगा, तो ये किसने दिखाया? अमिताभ ने। ओके। नेक्स्ट आ जाता है एक आलोकितेश्वरा, नेक्स्ट आ जाता है एक आलोकितेश्वरा। ओके। इनको जो है सो पद्म पानी भी बोलते हैं, और इनके हाथ में क्या रहता है? लोटस रहता है। ओके। अब हर एक जो वो है ना, अब हर एक जो बोधिसत्वाज है उनका एक फीमेल जो वो होता है, फीमेल फीमेल कॉन्सेप्ट भी रहता है, फीमेल एस्पेक्ट भी रहता है, जो मतलब शक्ति को दिखाता है। तो यहाँ पर आलोकितेश्वरा का जो जो फीमेल एस्पेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं तारा, उसको हम लोग बोलते हैं तारा। एंड इनको जो है सो पद्म पानी बोला जाता है। इनके हाथ में यहाँ पर देखिए फोटो में, या आप देखिए यहाँ पर हाथ में लोटस ये लिए हुए हैं। अब यहाँ पर मैं एक मथुरा के बुद्धा का इमेज, मथुरा के बुद्धा का यहाँ पर मैं इमेज में लगाया हुआ हूँ। तो यहाँ पर आप मथुरा का जो ये बुद्धा बुद्धा का जो इमेज है, आप इनको मतलब मथुरा का कहीं कभी जाइएगा घूमने के लिए तो वहां पर देखिएगा, तो यहाँ पर जो सो गौतम बुद्धा के बगल में आपको दो और मूर्तियां दिखेंगी। तो एक तो ये पद्म पानी है, पद्म पानी। ओके। ये क्या है? पद्म पानी, दैट इज अवलोकितेश्वरम। और दूसरी ओर जो है सो ये है वज्रपानी, वज्रपानी। पद्म पानी जैसे कि पद्म पानी के में आप लोग को मैं बताया कि पद्म पानी के हाथ में क्या रहता था? लोटस रहता था। तो उसी तरह से वज्र पानी के हाथ में क्या रहेगा? वज्र, जो इंद्र का जो वज्र होता है वैसा कुछ इनके हाथ में रहेगा। उसके अलावा जो दो और जो जो मतलब जो बोधिसत्वाज हैं, दैट इज मंजूश्री, जो विजडम एस्पेक्ट को दिखाता है, विजडम एस्पेक्ट ऑफ बुद्धा। और एक एक है वैरोचरा, वैरोचरा, दैट जो कि धर्म के धर्म एस्पेक्ट को दिखाता है, दैट इज जो मतलब इन शॉर्ट समझिए कि जो बुद्धा का जो टीचिंग है, जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, उस पर ये फोकस करते हैं। ओके। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो तारा जो है ये तो फीमेल एस्पेक्ट है ही, लेकिन साथ फीमेल एस्पेक्ट एस्पेक्ट ऑफ पावर है पद्म पानी का। साथ ही साथ जो ये जो तारा है ना, ये तारा जो है ये फीमेल एस्पेक्ट है कहाँ पर? ये चाइना एंड जापान में, चाइना एंड जापान में इस चीज को फॉलो किया जाता है। ओके। बाकी मंजूश्री वैरोचरा मैं बता दिया। अब नेक्स्ट आते हैं जो महायान के जो लोग थे ना,
वो थ्री फॉर्म्स ऑफ बुद्धा के बॉडी को यकीन करते थे, दैट इज त्रिकाय। त्रिकाय, one is dharmakaya, that is body of essence, one is samhokaya, that is body of bliss, and one is nirmankaya, that is the body of magic transformation. ये जो दो है ना, ये हेवन एस्पेक्ट, मतलब ये दो जो है, ये कहाँ मिलते हैं आपको? हेवन में, मतलब स्वर्ग में। और ये जो बॉडी, जो जो मैजिक फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज निर्मल काया। निर्मल काया, ये जो है सो आप लोगों को एकमात्र जो है सो बुद्धा का ऐसा बॉडी है जो मतलब धरती पर जो है सो क्या बोलते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं। ओके, तो ये था। एक सेकंड, यस। उसके अलावा जो महायान सेक्ट में जैसे वो दो जो है सो क्या बोलते हैं चीफ स्कूल फिलोसफी है, एक मध्यमिका और दूसरा विज्ञानवादा, दैट इज जिसको हम लोग योगाचारा भी बोलते हैं। अब मध्यमिका जो है सो इसको जनरली ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग मध्यमिका में। ये जो है सो नागार्जुन ने प्रोपोन्ड किया था, हम सब जानते हैं नागार्जुन। इसके अलावा जो वसुमित्र है, वसुमित्र, फिर अश्वघोष, ये सब जो है सो किसके कोर्ट में थे? तो कनिष्क के कोर्ट में थे। तो जाहिर सी बात है कनिष्क जो है सो मध्यमिका को बहुत ही ज्यादा मतलब वो पैट्रोनाइज किया था। और इसका जो जो मतलब जो थ्योरी है वो इन एंड अराउंड घूमता है इम्पिटीनेस, शून्यता। और इसको फॉलो करने वाले शून्यवादी कहलाते हैं। और शून्यता मीन्स कि जो एवरीथिंग इन अराउंड अस इज ए इल्यूजन। हमारे पास जो कुछ भी है अपने आसपास वो सब कुछ इल्यूजन है। इसी थ्योरी के इन अराउंड ये घूमता रहता है। हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट है, लिटरेरी टेक्स्ट, उसको ध्यान में रखिएगा कि माध्यमिक सूत्र, दैट इज माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज ध्यान में अभी नहीं आ रहा है, एक और इसका नाम है। बस माध्यमिक सूत्र याद रखिएगा कि वो नागार्जुन ने इसको लिखा था। ओके, नेक्स्ट जो जो सेकेंड स्कूल ऑफ फिलोसफी है, दैट इज विज्ञानवादा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? योगाचारा भी बोलते हैं, दैट इज योगाचारा। ये जो है सो कंप्लीटली जो इनका जो मानना था कि कोई मतलब जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है एंटिटी का, उसका कोई मतलब प्रूफ नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है माइंड के खेल पे। माइंड का खेल मतलब मेडिटेशन के खेल पे। मतलब ये डिपेंड करता है हर एक के पर्सपेक्टिव पे कि कोई चीज किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। सपोज कि यहाँ पर एक पेड़ है, आप देखने वाले को किसी को ये पेड़ लगेगा, किसी को ये झाड़ी लगेगा। ओके, सपोज एक एग्जांपल में मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। जैसे ये जग है एंड यस, इसमें आधा पानी भरा हुआ है। तो ये सबके माइंड पे डिपेंड करता है कि ये जग आधा भरा हुआ है या आधा आधा खाली है। किसी के लिए आधा भरा हुआ है, किसी के लिए आधा खाली है। तो वो डिपेंड करता है माइंड पे कि हम चीजों को कैसे देख रहे हैं। चीजें चीजों के एग्जिस्ट होने का आ, आ, कोई प्रूफ नहीं है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का। ओके, इसके अलावा जो चार जो संत थे जो विज्ञानवादा को या योगीचारा को फॉलो किए थे, दैट इज असांग, वस्वबंधु, दिगन दिगनका एंड धर्मकीर्ति। ओके, ये चार थे जो विज्ञानवादा को फॉलो करते थे। ओके, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं जाना चाहूँ तो ये देख लीजिए कि जो बोधिसत्वास थे, दैट इज जो बोधिसत्वा जो थे ये, तो वो बस उतना ही नहीं थे, उसके अलावा कुछ और बोधिसत्वास थे। दैट इज एक एक थे वज्रपाणी, जिसके बारे में आपको बताया था, उनको अक्षोभ्या भी बोलते हैं। अक्षोभ्या, इनको वज्रपाणी भी बोलते हैं। इसके अलावा जो एक और जो जो थे, दैट इज रत्न संभवा। संभवा, जिस तरह से वज्रपाणी अपने हाथ में वज्र रखते थे। फिर यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये पद्म पाणी जो अपने हाथ में लोटस रखते थे। उसके अलावा जो ये अमिताभ है, ये सुखावती लैंड को, ये नहीं, ये सामंत भद्रा, ये अपने हाथ में चक्र रखते थे। तो उसी तरह से जो ये जो अक्षोभ्या है, सॉरी, ये जो रत्न रत्न संभवा है, इनको हम लोग बोलते थे जेम बियरर।
दैट मतलब ये जो है सो अपने हाथ में हमेशा एक जेम रखते थे। ओके। इसके अलावा एक अमोघ सिद्धि है, बोधिसत्वज, अमोघ सिद्धि। ओके। तो अमोघ सिद्धि, इनको जैसे क्या बोलते हैं, इमेंस पावर दिया गया है कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, ऐसा मतलब बुद्धिज्म में माना जाता है कि जो अमोघ सिद्धि बोधिसत्व थे ये, इनको इमेंस इमेंस पावर दिया गया है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ओके। उसके अलावा एक है महाअस्थमा। महाअस्थमा। और एक लास्ट जो एक और इम्पोर्टेंट जो मुझे याद आ रहा है, दैट इज मैत्रेय। MAITREY, मैत्रेय। अब मैत्रेय के बारे में क्या थ्योरी है? थ्योरी दरअसल ये ऐसा है कि जब लैंड पे जब बहुत ही ज्यादा, ये एक्चुअली में हेवन हेवन में रहते हैं, ये हेवन में रहते हैं। और ऐसा मतलब माना जाता है कि जब धरती पर जब यानी कि भूलोक पर जब बहुत ही ज्यादा दुख बढ़ जाएगा, जब सभी कोई दुख में होगा, ओके, कहीं ना कोई सुख में होगा, तब जाकर के ये जो है सो धरती पर पैदा लेंगे और धरती पर आएंगे, और जो है सो जो जितना भी दुख है लोगों का, उस सब का दुख का निराकार करेंगे। ओके। ये जो है, तो ये जो कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है मैत्रेय का, दैट इज हेवन। इसको आप बुद्धिज्म में जो है सो तुषिता हेवन ही बोलते हैं, तुषिता हेवन। मतलब जब जो है सो दुख जब सीमा पार कर जाएगा, ओके, तब जाकर के जो है सो ये जन्म लेंगे और लोगों को क्या देंगे, क्या दिलाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे दुख से। ओके। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो एक और जो इंपॉर्टेंट सेक्ट जो बुद्धिज्म से निकल के आया था, दैट इज वज्रयान। अब वो महायान तो हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया था, जो जो तंत्र मंत्र वगैरह वगैरह जो था, 5th सेंचुरी 7th सेंचुरी वगैरह आते आते तंत्र मंत्र वगैरह जो था, इसका फिलोसफी बहुत बहुत ज्यादा मतलब ये वो हो गया था, प्रोपाउंड किया जाने लगा लगा था। लोग बिलीव करने लगे थे कि जो तंत्र मंत्र है उससे भी हम लोग सेल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो अल्टीमेट इसका भी गोल यही था कि लोगों को सेल्वेशन सेल्वेशन तक लेकर के जाना है। लेकिन किस तरीके से? तो ये तंत्र तंत्र मंत्र के तरीके से हम लोग जो है सो तंत्र मंत्र करेंगे, और उसके जो है सो क्या बोलते, उससे हम लोग जो है सो सेल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र मंत्र करने का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि हम लोग मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन मतलब नॉर्मल मेडिटेशन नहीं, दैट इज इंटेंस मेडिटेशन। इंटेंस मेडिटेशन, इंटेंस मेडिटेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब जो वज्रयान में जो बुद्धा जो है सो उनको उनके उसके राइट हैंड को दक्षिणा चक्र बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड को वाम चक्र बोलते हैं। ओके। और जो इसके जो फॉलोअर्स होते हैं ना, वो अपने हाथ में मैजिकल मतलब ऐसा माना जाता है कि उनके हाथ में जो एक मैजिकल पावर्स रहता है, जादू की छड़ी, और जिसको वो लोग क्या बोलते हैं, वज्र बोलते हैं। ओके। जिसको ये लोग क्या बोलते हैं, वज्र बोलते हैं। और जब 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 ये आया था तो ये इम्फेसिस कर रहा था योगा पोस्चर और मेडिटेशन पे। योगा पोस्चर मतलब कि जो मुद्रा जो हो जो है बैठने का जो मुद्रा होता है, उसके ऊपर ये सब ज्यादा फोकस करते थे। और उसके अलावा जब वो आया इधर, तो ये मतलब ड्रंकनेस, ड्रिंकिंग वगैरह, मीट ईटिंग और सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी जो है ये सब ऑफन जैसे बुद्धिज्म में इंक्लूड किया जाने लगा था इस टाइम पे। ओके। और इनका जो जो वज्रयान जो थे, एक इम्पॉर्टेंट, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट जो टेक्स्ट है वज्रयान का, जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, दैट इज गुहाई समझा, गुहाई समझा एंड मंजूश्री मूलकपाल का, मंजूश्री मूलकपाल का। ये जो है सो दो इंपॉर्टेंट जो है सो तांत्रिक बुद्धिज्म, दैट इज वज्रयान पर एक दो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ध्यान में रखिएगा। ओके। अब जिस तरीके से जो हीनयान था, अब जिस तरह से जो हीनयान था, हीनयान का फोकस किस पे था, तो अर्थवुड पे था। उसी तरह से फिर महायान आया तो उसका फोकस कहाँ हो गया,
उसका फोकस हो गया बोधिसत्वाज पे। तो उसी तरह से जो वज्रयान था, इनका फोकस था ध्यानी बुद्धा पे। इनका फोकस था ध्यानी बुद्धा पे। ओके। अब ध्यानी बुद्धा क्या होता है? तो ध्यानी बुद्धा होता है जिनका अपना अपना एक, अपना खुद का एक बोधिसत्वा होता है। अपना खुद का एक बोधिसत्वा होता है। यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे, ये आप अगर इनके नाम देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये बोधिसत्वा से ही निकले हुए हैं। तो जी हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ये बोधिसत्वा जिनका अपना अपना बोधिसत्वा था। तो ये जो है सो बोधिसत्वा सत्वा के ही कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट से निकले हुए थे। उसके रिगार्डिंग ये टेबल यहाँ पर मैं ऐड कर दिया हूँ। यहाँ पर जरा, यहाँ पर ये देखिए, ये जो है जो ध्यानी बुद्धा का नाम है, दैट इज अमिताभ। मटेरियल्स किससे बने हुए हैं? जो मटेरियल्स जो हम लोग जो जो आगे जो मतलब चर्चा किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में, कि कौन कौन से मटेरियल से हमारा बॉडी किस तरह के मटेरियल से बना होता है, दैट इज अग्नि, वायु, धरती, जल, आकाश, ये सब कुछ है। ओके। तो अमिताभ जी, अमिताभ का मटेरियल था एयर। उसके बाद अक्षोभ्या, इसका मटेरियल था वाटर। फिर वैरोचना, इसका मटेरियल था ईथर। फिर रत्न संभवा, दैट इज फायर। अमोघ सिद्धि, अर्थ। ओके। तो ये सब कुछ आपको याद करना। हाँ, ये मुद्राज याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मुद्राज आप देखिए तो आप अगर आप इन सब का फोटो देखिएगा, जो सिटिंग पोस्चर है इन सब का ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही दिखेगा। तो मुद्रा बस एक ही याद रखना है, दैट इज गौतम बुद्धा का। एंड गौतम बुद्धा का जो मुद्रा था बैठने का, उसको हम लोग बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। अब इन सब का, जैसा कि मैं आपको बताया कि सबका दोस्तों अपना अपना एक खुद का एक बोधिसत्व था। तो उसको अगर मैं लिखूं, जगह है यहाँ से, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर शुरू हो जाता है। एक सेकंड, आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। यस। तो इनका जो है सो अपना एक अलग अलग जो है सो बोधिसत्वास था। एक सेकंड, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। यस। यस, अब ठीक है। तो अमिताभ का जो बोधिसत्व था, दैट इज, इसको इनको पद्म पानी हम लोग बोलते हैं। पद्म पानी, जो हाथ में लोटस लिए रहते थे, दैट इज लोटस, लोटस बियरर। और इनको जैसे एक और नाम से बोला जाता, दैट इज अवलोकितेश्वरा। ओके। नेक्स्ट है अक्षोभ्या। तो अक्षोभ्या का जो बोधिसत्वाज है, उसको हम लोग बोलते हैं वज्रपाणी। वज्रपाणी। और नेक्स्ट है वैरोचना। एंड वैरोचना का जो बोधिसत्व है, दैट इज सामंत भद्रा। वैरोचना का जो बोधिसत्व, दैट इज सामंत भद्रा। रत्न संभवा का जो बोधिसत्व है, दैट इज रत्न पानी। रत्न पानी, जिनको जेम बियरड भी बोलते हैं। जेम बियरड भी बोलते हैं। और उसके अलावा जो एक जो बच गया, अमोघ सिद्धि। तो इसके जो बोधिसत्वाल है, दैट इज, ये है विश्व पानी। विश्व पानी। तो ये है आपको ध्यान बुद्धा और इनसे रिलेटेड जो बोधिसत्वाज है, वो ये सब रहे। आप लोग ये पीपीटी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो उसमें जो है सो आप लोग लिख लीजिएगा। ओके। मैं ये सब लिखा हुआ इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर खुद से कुछ लिखेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, तो फिर आप लोग के लिए करने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। ओके।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। आज का क्लास यहीं यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो है सो हम लोग बुद्धिस्ट लिटरेचर को स्टार्ट करेंगे, एंड कोशिश करते हैं इसको बुद्धिस्ट लिटरेचर को नेक्स्ट क्लास में एंड करके, और जैनिज्म हम लोग उसके नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने का। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, एंड हैव अ नाइस डे।